मिसलेनियस ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री शीट नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कोई बता सकता है? तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमें क्यूब चाहिए है तो हमने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। इससे आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a कॉस और सेक कट जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3। अग्री? और ये कॉस प्लस सेक का जो वैल्यू है ये तो हमारे पास था कितना, √3। तो ये टोटल हो गया 3√3। 3√3 वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0। इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, क्यूब करने से आ गया और देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए तो दोनों साइड क्यूब कर दो बस। ये क्वेश्चन देखिए जरा, हमें रेंज चाहिए है एक्स का। एक्स का मतलब कि हमें चाहिए एंगल क्या पुट अप कर सकते हैं, जनरली हम लोग एंगल क्या पुट अप करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, है ना, थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप एंगल 0 पुट अप करोगे तो क्या आएगा, cos 0 होता है 1 और ये हो जाता है 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1, है ना। तो जैसे ही बोला हमने 1, तो आपको मालूम है बाकी वैल्यूज, ये साइन कॉस जो है 1 और 0 के बीच में आते हैं वैल्यू। और आगे ट्राई करते हैं, 30 पुट अप करो, 45 पुट अप करते हैं। 45 कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 की पावर 4 करोगे तो 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 1/4 मतलब 0.25। हाँ, और ये कितना आ गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 0.5, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 0.75। तो आपने देखा ये वैल्यू 1 है और ये कम हो रही है, ये कम हो रही है। एक 90 ट्राई कर लो बस, ये 90 में कितना हो जाएगा, 1 और ये 0, तो 1। तो आपने नोटिस किया ये वैल्यू कहां से जा रही, 1 और 0.75 मतलब 3/4। तो ये जो वैल्यू है ना 3/4 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रहेगी। करना क्या पड़ेगा आपको, ये जो एंगल है, एंगल की जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 तो हमने शॉर्टकट में किया, 0 किया, 45 किया, 90 किया। 30 डालने पर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, इतने से हमने एक अंदाजा लगा लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। हाँ, इन दोनों पार्ट का जो सम है वो हमेशा आंसर आएगा 2। क्या होता है कि पहले हमें चाहिए क्या मालूम है, x, और ये 4a को मैं बोलूंगा 2 2 जा 4, 2a को हमने नीचे ले लिया, ट्रांसपोज कर लिया, तो यहां बचेगा 2b अपॉन a प्लस b। इसमें अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दूं, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इक्वल्स टू 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a प्लस b, समझ रहे, ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट आएगा, इससे आपका फर्स्ट पार्ट आएगा, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइप क्या लेना, आप 2b को ट्रांसपोज कर लेना, 2b को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ बचेगा 2a अपॉन a प्लस b। फिर से एक बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ये 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b। ये आपका सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा और बाकी सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट के बचेगा 1, 2 1 2। कैसा भी क्वेश्चन हो आंसर यही आता है। याद रखना ये x इक्वल्स टू 4a भी था, कभी कभी कुछ और भी आ सकता है। कैसा आ सकता है देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कभी आ सकता है x इक्वल्स टू 6ab अपॉन a प्लस b, तो उसमें उसमें आ सकता है x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a, है ना, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b,
मतलब ऊपर नीचे सेम चलता है, ये ए में चल रहा तो नेक्स्ट पार्ट में बी में चलेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये असल में क्या है, बहुत पहले 10th क्लास में एक क्वेश्चन होता था जिसको हम लोग काफी लेंथी मेथड से सॉल्व करते थे, आंसर ये जाए। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका आंसर हमेशा 2 आने वाला है। साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड। तो मैंने पहले एक पैरेललोग्राम बनाया, यह है AB, और हमने क्या किया, AB को प्रोड्यूस कर दिया टू E इन सच ए वे दैट BE इक्वल्स टू AB। बस इसके इक्वल, ये अगर x है 5 है तो इसको भी हम 5 तक ही बढ़ाएंगे, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। DE, अगर मैं DE बनाऊं तो ये BC को काट रहा है एट पॉइंट Q, ठीक है। द पॉइंट Q डिवाइड्स BC इन द रेशियो, इसको किस पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आंसर 1:1। देखिए ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, और ये इसके इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए। और आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल एंगल, ये CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये पार्ट्स इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल है, रेशियो 1:1। और अदरवाइज ऐसी कॉमन सेंस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। दिख रहा ना, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। देखो फिगर तो दिमाग में आना चाहिए पहले। तो एक सर्कल है, एक कॉर्ड है जो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर टेंजेंट है। ये जो कॉर्ड है AB, ये अंदर वाले सर्कल जो है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस पर टेंजेंट है, और जो बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5। तो ये 3, ये 4, ये 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ क्या, 4 4 8, 4 2 8। फिगर तो बने पहले। देखिए इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ABC, है ना। इन सेंटर बनाना नहीं है, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल के बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर, एंगल ये कितना है 30, और हमें चाहिए BOC। किसी को याद है BOC कितना होगा, +A/2। बस खत्म। 30 का आधा 15, 90 + 15, आगे आंसर 105। ये कंक्लूजन याद रखना, ये एंगल बाइसेक्टर से ही ये प्रॉपर्टी लगेगी। और इन सेंटर जब बोलता है तो एंगल के बाइसेक्टर ही तो होते हैं। 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल के 2 कॉर्ड है, और ध्यान से देखिए पॉइंट A कॉमन है दोनों का। तो मैंने A यहां ले लिया, एक को AB ले लिया, एक को AC ले लिया। क्या क्या है, 8 और 6, ठीक है। ये 8 है और ये 6 है, और बोलता है एंगल है 90। अगर ये एंगल 90 है तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री हमेशा सेमी सर्कल पर ही बनता है। मतलब ये जो लाइन है ये डायमीटर है, और राइट ट्राइंगल में आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम 6 8 का 10 पाइथागोरस थ्योरम से, रेडियस उसका हाफ, 10 का हाफ 5। फिगर बनाते बनना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, D और E पॉइंट्स उस पे लिए हैं AB पर, such that AD is 1/3 ऑफ AB का 1/3 समझ रहे हैं। मतलब अगर ये पूरा 3x है तो ये x है। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है E, ये भी 1/3 है, ठीक है। अगर ये टोटल ये y है 3y है तो ये y है 1/3। बस इतना ध्यान रखना। इसकी लेंथ BC की कितनी, 15। ये वाला साइड 1/3 है, ये वाला साइड 1/3 है, तो ये वाला साइड भी 1/3 होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल में साइड रेशियो में होते हैं। ये भी 1/3 है, तो ये कितना आ जाएगा 5, खत्म। अगर हाफ हाफ चलेंगे तो हाफ ही होंगे,
और अगर 1/3 चलेंगे तो नेक्स्ट वाला साइड भी 1/3 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते हैं क्या था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये दोनों कट जाएगा। और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी कट जाएगा। और ये माइनस साइन लगा है तो ब्रैकेट में a स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और क्योंकि ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये तो माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर? अब कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ये 2 कट चुका है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 0 बचा 1, ये आपका आंसर। बस। तो पहले तो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन किया, फिर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? देखो 3 आइडेंटिटी यूज हुई है। 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, इसमें 10 स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी इसमें। ठीक है, 7 को मैं 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर बोल दूं और प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों में ध्यान से देखिए 3 कॉमन, तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4, है ना। और आगे देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू होता है 1, तो 3 1 जा 3, ये 3 यहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, साइन इक्वल्स टू 1/2। साइन 1/2 किसके लिए होता है? 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 30। tan 30 निकालना है, tan 30 कितना होता है? 1/√3। आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको देखिए, इस सीरीज है 1 5 9 डैश 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 89। सबसे पहले आप ये फाइंड करें कि टर्म्स कितने हैं। कितने टर्म्स हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, nth टर्म, है ना। a क्या है? फर्स्ट टर्म 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? कॉमन डिफरेंस 4 इक्वल्स टू 89। ये 1 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 88 बचेगा। 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 22 बचेगा। -1 वहां जाकर +1 हो जाएगा, n का वैल्यू 23। टोटल कितने टर्म्स हैं? 23। इसमें से एक टर्म 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 को मैं अलग कर लूं तो बचे अब कितने टर्म्स? 22 टर्म्स। 22 टर्म्स से कितने पेयर बनेंगे? 11 पेयर। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, और 1 पेयर का वैल्यू 1, 11 पेयर का वैल्यू 11, 11.5 आपका आंसर आ गया, 11.5। अब मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि एक पेयर का वैल्यू 1 कैसे आया। आप सिर्फ एक एग्जांपल ले लो, फर्स्ट और लास्ट। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89। आपको मालूम है 89 और 1 क्या हो रहा है? 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब साइन स्क्वायर 1 को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 89 इज आल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर 1। साइन को जब कॉस में चेंज करते हैं तो 90 से एंगल माइनस हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर ये क्या हो गया? ये स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1। आपको समझ में आया? एक पेयर साइन और फर्स्ट और लास्ट वाले से 90 90 बनाते जाना। एक पेयर से वैल्यू 1 आएगा, 1 पेयर से वैल्यू 1 आएगा, 11 पेयर से वैल्यू 11 आएंगे, 11.5 आपका फाइनल आंसर।
एक दो बार अच्छे से देख लेना इसको। हाँ, 31 में देखिए, बहुत ध्यान से नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये 1072 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? cot 72। कोई कंफ्यूजन नहीं? देखो 72 ऊपर में इसीलिए ले गया क्योंकि एंगल 72 है, लेकिन हमें यहाँ पे 22 चाहिए और ये 68 है, तो 68 का कॉम्प्लीमेंट है ये 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सेक को चेंज कर लो। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। हाँ, कितना? 22 90 से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखना, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्रीज है, ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। तो हमारा जो सेक है वो कोसेक में चेंज हो गया, और कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 20 ऊपर जाकर साइन बन गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कॉट 72 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22, राइट? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ये क्या बचा? केवल कॉट 72 बचा। इसके साथ में याद है आपको ये क्या लिखा है? कॉट 18। कॉट 18 tan 72 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। तो कॉट और टेन कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल सेम, पहले एंगल सेम बनाना। ये कॉट और टेन कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल। ये दोनों कट के आंसर बचेगा 1। ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज हो रहे हैं और आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। ए बी सी डी, और ये जो डायगोनल है ना, ये कितनी है? 18। ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। ये पूरी डायगोनल जो है बी डी कितनी है? 18। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड समझते हैं, जहां पे मीडियंस बाइसेक्ट करेंगे। तो ये देखो, ये तो इसका मीडियन तो है ना, एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो ये आ जाएगा मीडियन डिवाइड इन द रेशियो 2:1। ये दो हिस्से, यहाँ पर एक हिस्सा, याद आ गया? फिर ट्राइंगल लेना एडीसी, एडीसी इसका मीडियन बनाओगे तो सेंट्रॉइड यहाँ पर आएगा, क्योंकि रेशियो 2:1, दो हिस्से यहाँ एक हिस्से यहाँ। अब ध्यान से देखना, हाँ, कि ये 2 पार्ट्स है, और ये 1 और 1 2 पार्ट्स है, और ये भी 2 पार्ट्स है ना? ये P ये Q। अगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो DQ, QP और PB ये सब 2 पार्ट्स है। इन अदर वर्ड्स ये तीनों आपस में बराबर है। तो अगर हमें PQ चाहिए तो PQ क्या चाहिए? 18 का 1/3। 18 को 3 से डिवाइड कर दो, 6, बस खत्म, है ना? लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, सेंट्रॉइड बनेगा, कहाँ बनेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये ही नहीं मालूम होगा तो नहीं बनेगा फिर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बिल्कुल सीधा सा है। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट। ये 2 सर्कल है जो एक पॉइंट पर टच कर रही है। रफ फिगर मैंने बनाया। 2 सर्कल हैं जो एक्सटर्नली, 2 सर्कल्स एक्सटर्नली पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं, बाहर बाहर। ठीक, ये P और ये Q, ये P और Q है। ये PQ क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको याद होगा जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था, मैंने बोला था यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, याद रखना। आंसर मार्क करो, खत्म करो। ठीक है, बस याद रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में कई सारी चीजें, ज्योमेट्री में जो समरी पढ़ाया था पूरी रिवाइज कर लो, कई तो आंसर सीधे सीधे आपके आ जाते हैं। देखिए इसका भी आंसर एक बार में आ जाएगा। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको याद है कि जो आपका मीडियन है वही हाइट है ना, मीडियन है वही एल्टीट्यूड है, और ये अगर सेंट्रॉइड है तो यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, और आपको मालूम है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बोलता है इन रेडियस कितना है 3, इन रेडियस मतलब नीचे वाला हिस्सा 3 है, तो ऊपर वाला उसका डबल होता है 6। मतलब इन रेडियस अगर 3 बोल रहा है तो सरकम रेडियस कितना हो गया 6, और टोटल हाइट कितनी हो गई 3 + 6 9। बात खत्म। कंसेप्ट है हमारा जो हम ज्योमेट्री में पढ़ाए थे वो याद रखेंगे, इसके आगे और कुछ पूछेंगे तो वो भी निकाल लेंगे अपन। साइक्लिक ट्रेपीजियम, साइक्लिक ट्रेपीजियम मतलब सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम बना है, ठीक है। ऐसा आप बना नहीं पाएंगे अपन, लेकिन एक रफ फिगर AD ABCD बोलता AD इज पैरेलल टू BC, और कुछ ABC ये वाला जो एंगल है वो कितना है 72। हमसे पूछ रहा BCD कितना होगा, ध्यान से देखना, ये 72 तो सामने वाला कितना, अरे ऑपोजिट एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 से माइनस कर लो, कितना बचा 108, पक्का, ठीक है, इन दोनों का सम 180, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया, इससे हमने डी निकाल लिया। अब आपको मालूम है दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो ये इन दोनों का सम भी 180, मतलब 180 ये 108 है, तो ये 180 से माइनस कर लो, ये आ गया 72 आपका कोण। ये दोनों कितना सम 180, इन दोनों का सम 180, ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC PQ इज पैरेलल, ठीक है, बना तो देंगे, रुको जरा, AP और PB ऊपर वाला हिस्सा हाफ है, नीचे का डबल, ठीक है, और बोलता है AQ कितना है 3 है, तो AC कितना होगा, ध्यान से देखना। हाँ, ये PQ दिया उसने पैरेलल, ध्यान से देखिए जरा, बहुत ऊपर वाला पार्ट हाफ है, नीचे वाला डबल, यही बोल रहा है ना, तो नीचे वाला डबल तो ये 6, तो टोटल कितना हो गया 6 + 3 AC पूछ रहा है, बस खत्म। याद है कौन सा थ्योरम है ये, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम बोलता है जब भी लाइन पैरेलल होती है रेशियो इक्वल, ये इसका रेशियो 1:2 तो इसका रेशियो 2:1, बस याद आ गया। 37 अभी अपन ने एक कौन सा क्वेश्चन 20 किया था शायद, बिल्कुल इसी के जैसे, वैल्यूज पुट अप करना, 2-3 वैल्यू कितने 0, 45 और 90 पुट अप करने पे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके बीच में एंगल आ रहा है।